ओके सर जी। नाउन। अब मैं जितना पूछ रहा हूँ बस उतना आंसर मेरे को देते जाइएगा, ठीक। खेल खेल में पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं ज़बरदस्ती हेडेक पालने से। ये आपको क्या दिख रहा है? ये इसको छोड़ के इधर क्या दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड। ये क्या है? ये एक रेलिंग बना हुआ है, ये तो है ना। आदत है चमक के कारण इधर नहीं दिखता है। ये क्या है? ये जी, ये क्या है? टेबल, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड है, ये रेलिंग है, वो बुक्स है, वो टेबल है। अच्छा, मतलब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जितनी भी जो वस्तुएं हैं उन सब का क्या है? एक नाम है ना, स्पेसिफिक नेम है कि नहीं है? मतलब यहाँ जितनी जो वस्तुएं हैं उनका क्या है? एक स्पेसिफिक नेम है। वाइट वाला भी था ना स्लाइड। चलो, अभी हमने देखा जितनी जो वस्तुएं थी, क्या थी? वस्तुएं, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिंग्स। उन सब का क्या है? अपना अपना एक नाम, ठीक है। चलिए, इनका नाम क्या है आपका? वो सबसे पीछे वाले का, इनका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबका अलग अलग क्या है? नाम है। मतलब हर एक व्यक्ति जो होता है उन व्यक्तियों का, है ना, इसको हिंदी में ही मैं करता हूँ पहले तो। जितने जो व्यक्ति होते हैं उनका भी क्या है? अपने आप में एक नाम है। राइट कि रॉन्ग? बस आराम से समझते जाइए। मैंने क्या बोला पहले? अभी जैसे ये क्या है? एक स्क्रीन है ना, ये वॉच है, ये शर्ट है ना, ये हमने जो पहना है वो क्या है? चश्मा है। उसके बाद मान के चलिए ये इसको ले लेते हैं, क्या है? एक बॉटल है। तो जितनी जो वस्तुएं हैं उन सब का क्या है? एक नाम है ना दुनिया में। उसके बाद यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं सबका एक ही नाम है क्या? पीटर 1, पीटर 2, पीटर 3, ऐसा कुछ है क्या? अगर पीटर भी आ रहा है तो उसके साथ 1, 2, 3 आ रहे हैं ना। मतलब हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति का भी क्या अलग अलग नाम है। चलो जगह की बात करते हैं थोड़ा सा। अभी आप लोग कहाँ हो? अभी आप लोग कहाँ हो? कृषि कोचिंग में। बहुत बढ़िया। वो कोचिंग कहाँ है? अब वो कहाँ है? गलत, बसंतपुर में है। बसंतपुर में है ना। बसंतपुर कहाँ है? राजनांदगांव कहाँ है? छत्तीसगढ़ कहाँ है? अब भारत कहाँ है? एशिया में। और एशिया कहाँ है? वर्ल्ड के मैप में। मतलब अगर मैं जगह की बात करूँ तो जगह के भी अलग अलग क्या हैं? नाम हैं। इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब अलग अलग जगह से आए हो। एक ही जगह से आए हो क्या? नहीं। और अगर एक ही जगह से भी आए हो तो उन जगहों में भी अलग अलग मोहल्ला होगा। राइट कि रॉन्ग? मतलब वो जगह के भी क्या है? अलग अलग नाम हैं। अब यहाँ पे इतने सारे बच्चे लोग हैं, ये यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक है ना, और सबके मन में अलग अलग अभी क्या चल रही? भावनाएं चल रही होगी, इमोशंस। कोई सोच रहे होंगे बढ़िया पढ़ रहे हैं, कोई सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ रहे हैं यार, कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है। कोई सोच रहे होंगे नहीं ठीक जा रहा है। तो किसी के दिमाग में और कुछ चल रहा होगा, अरे आज ही मेरे हाथ से रिमोट टूटा है, घर में जाने के बाद मैं टूटूंगा। होता है ना कई बार। फिर होता है कि नहीं मुझे क्या है, मेला जाना है, तो मेला जाने के लिए मुझे क्या है, पेरेंट्स से थोड़ा सा पैसे मांगने हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अभी सबके दिमाग में अलग अलग बातें चल रही होगी। बिल्कुल एकदम श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि इतने सारे लोगों को सबके दिमाग में एक ही बात नहीं चल रही, अलग अलग बातें चल रही ना। उसी को अपन क्या बोलते हैं? भावनाएं, आइडियाज या थिंक, इमोशंस बोलते हैं। ठीक है, मैं उसको लिख देता हूँ भावना, या जो सोच होती है, सोच का तरीका। अच्छा, अब मुझे बताइए इस व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सन। हो गया। जगह को क्या बोलते हैं? प्लेस। और वस्तु जो है उसको क्या बोलते हैं? थिंग्स। ये तो है। और ये जो भावनाएं होती है, जो तरीके होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आइडिया। यही होता है ना, आइडिया। होता है कि नहीं होता है? A noun is a name of person, place और things, या ऐसा बोल सकते हैं A noun is a name of person, place, things और ideas। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब इन सब का नाम ही अपने आप में क्या होता है? एक नाउन होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? नाउन।
तो अगर कोई व्यक्ति पूछता है नाउन क्या है, तो नाउन को मैं यह बोल सकता हूँ, नाउन सिर्फ एक क्या है, एक नाम है। हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आई यहाँ तक? किसी कोई डाउट है? मैंने क्या बोला, यहाँ पे हर एक व्यक्ति का नाम क्या है, अलग अलग है, और हर एक व्यक्ति का क्या है, एक नाम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ अलग अलग जगह से आए हैं ना, हर एक जगह के क्या होता है, नाम होता है। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो थिंग्स, आप अपने दैनिक जीवन को सफल बनाने के लिए, सफल कहने का मतलब है कि यूजफुल करने के लिए, जितने भी जो काम आप करते हो उसको सही तरीके से करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वस्तु का आवश्यकता पड़ती है। अब मान चलो आपको खाना खाना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, थाली की पड़ेगी ना, प्लेट थाली का पड़ेगा, चम्मच का पड़ेगा, कटोरी का पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि आप डायरेक्ट एकदम ऐसे नीचे डालो रे खाना और चालू कर दो खाना, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। मान के लो आपको चाकू काटना है, चाकू काटना बोलता हूँ, अगर सब्जी काटना है तो चाकू की जरूरत पड़ेगी कि दांत से पकड़ के काटना चालू कर दोगे? चाकू की जरूरत पड़ेगी ना। और एकदम ट्रेडिशनल लोग हैं तो फिर हंसिया होगा कि नहीं होगा? मतलब आपके जीवन को सरल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक उदाहरण के लिए, अगर मैं यहाँ पे चुपचाप ऐसे खड़े होकर पढ़ाता हूँ, किसी को समझ में आता है क्या? नहीं, कुछ हद तक समझ में आता, पूरा समझ में आता नहीं आता। तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ी, इस डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता पड़ी, साथ में पेन का, साथ में इनके जो स्लाइड बने उनकी आवश्यकता पड़ी ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, नाउन। मतलब दुनिया पूरा किससे घिरा हुआ है नाम से घिरा हुआ है। पूरी दुनिया किससे घिरी हुई है, नाम से घिरी हुई है। और यही जो नाम होता है उसे क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। आप गौर करके देखो, अगर किसी कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे पानी प्यास लगा है, तो आप क्या करोगे, बॉटल लेके आओगे, एक बॉटल में पानी दोगे, गिलास में दोगे, कि सीधा सीधा बोलोगे चल वहाँ समुद्र है ऐसा बोलोगे क्या? या अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि एक गिलास पानी दो, तो सीधा आप एकदम बड़ा सा घड़ा लेके जा रहे हो, ले भाई पी, ऐसा हो रहा है क्या? मतलब वो नाम जो है वही बताता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी आनी है। समझ में? किसी के यहाँ शादी हो रहा है तो क्या बोलेगा, भैया हमें क्या चाहिए, एक टैंकर पानी चाहिए, यही बोलेगा ना। तो टैंकर लेके आएगा कि निगम वाले एक गिलास लेके जाएंगे, ये ले अपने यहाँ के शादी निपटा करके, ऐसा होगा नहीं। तो क्या होता है, जो थिंग्स होता है ये वस्तुएं होती हैं। थिंग्स क्या होते हैं, वस्तु होते हैं। पूरी दुनिया किससे घिरी हुई है, नाम से घिरी हुई है। पूरी दुनिया किससे घिरी हुई है, नाम से घिरी हुई। और यही जो नाम है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो नाउन बेसिकली कितने प्रकार, मतलब कितने भागों में बटा हुआ है। तो नाउन यहाँ पे देखो, मतलब किन किन चीज़ों का नाम होता है। तो पहली बात तो जितने पर्सन है, जितने लोग हैं, जितने जीव है, सबका नाम है। किसी के दिमाग, अगर किसी ने सांप बोला तो तुरंत सांप का क्या होता है, एक इमेज आ जाता है। कि ऐसा होता है कि सांप बोले और छिपकली दिख रहा है, ऐसा कुछ होता है नहीं। मतलब हमने पहले से नामकरण करके रखा है कि हाँ भाई ये होता है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कोई मेहमान है तो उनको चेयर में बैठाओ, यही तो बोलेंगे ना कि आप चटाई बिछाओगे। चेयर मतलब चेयर, चटाई मतलब चटाई। क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को डाउट है? तो देखते हैं नाम कितने प्रकार के होते हैं। आपके जो नाम होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। नाम कितने भाग में है पहले देख लो। या तो किसी व्यक्ति का है, या तो जगह का है, या तो फिर वस्तुओं का, या तो फिर आपके दिमाग में जो चल रही है अभी खुरापाते विचारे उनका है। ठीक, तो चलिए देखते हैं नाम कितने प्रकार के होते हैं। ये दिख रहे सबसे पहले होते हैं नाउन। तो नाउन को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है, प्रॉपर नाउन। इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक। इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये याद है, ऐसा इससे जुड़ा हुआ है भैया। अरे जहाँ जितना बार करो उधर ही चिपक रहा है वो। ठीक है, ये क्या होता है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है, देखो दुनिया में जितने भी नाम है सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से ही होता है। किससे होता है, नामों से ही होता है। अगर किसी ने बोला चेयर, किसी ने बोला मैंगो, किसी ने और कुछ बोला, तो बाद में उसका जाति निकाला जाएगा, बाद में उसको सोचा जाएगा वो क्या चीज़ है। लेकिन सबसे पहले वो होता क्या है, अपने आप में एक प्रॉपर नाउन होता है। जो सिर्फ और सिर्फ नाम होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, दुनिया में हर चीज़ का क्या है, अपने आप में एक नाम है। दुनिया में क्या है, हर चीज़ का अपने आप में एक नाम है। ठीक, क्लियर हुआ, प्रॉपर नाउन। अब देखिए उस प्रॉपर नाउन में ये पता चलना चाहिए कि वो मेल है या फीमेल है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। बात समझ में आ रहे हैं? जब हम उसके जेंडर निकालते हैं स्पेसिफिक तरीके से तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। समझ में आई बात कि वो मेल है कि फीमेल है। राम आम खाता है, कैसे पता चला, कॉमन नाउन के थ्रू पता चला कि राम आम
बेचता है, ये सब होगा ना, तो यही क्या कहलाया, कॉमन नाउन कहलाया। क्लियर हुआ। एक हो सकता है उनका फ्रूट मार्केट में बहुत बड़ा दुकान हो, सेलर हो सकता है ना। तो कॉमन नाउन क्या बताता है, बेसिकली जेंडर बताता है, ठीक। उसके बाद आते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन्स की ओर। तो कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक, कलेक्शन मतलब जमा करना, तो कलेक्टिव मतलब क्या होगा, समूहवाचक होता है। एक ग्रुप होता है, एक टीम होता है, वही क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। क्लियर हुआ। जैसे मान के चलो यहाँ पे इस कैंपस में कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ना, और कितनी सारे क्लासेस चल रही है। उन सारे क्लासेस के बीच में आपका एक क्लास चल रहा है, तो आपका एक ग्रुप है, हुआ कि नहीं हुआ, आपका अलग एक ग्रुप है ना, तो वही होता है। जैसे एक टीम हो गया, क्लब हो गया, या फैमिली है। अभी देखो फैमिली के एक एग्जाम्पल बताते हैं। ये भवन किसके अंतर्गत में आ रहा है, किसके अंतर्गत में आ रहा है भवन, ये जो भवन जो चल रहा है किसके अंतर्गत में है, सब समाज आ रहे हैं ना। तो एक समाज आया कि नहीं आया, तो क्या हो रहा है, एक ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोग हैं, वही क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन। क्लियर है। उसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या बोल रहे हैं, पढ़ो तो इसको क्या लिखा है, क्या लिखा है, इन सब के पीछे ध्यान नहीं देना, इसमें सीधा एक बात आएगा, भाववाचक। क्या, भाववाचक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक। एक दिन में आपके जीवन में कितने भाव आते हैं ना, वही होता है ये। आप अच्छा घर गए, एकदम बढ़िया सा घर गए, एकदम खुशी घर गए, जैसे दरवाज़ा खोले वैसी पता चला एकदम, मतलब पापा टेंशन में थे, झांसे एक दे दिए। उसके बाद का भाव क्या आएगा, कौन सा भाव आएगा, एकदम खुशी का भाव आएगा क्या? उसके बाद भाव क्या आएगा, भाव ऐसा कि मैंने किया क्या था, ये तो होता है ना। ये एक अलग मैटर है कि पापा ने रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं आपको, थोड़ा सा बूस्ट एनर्जी दे दिया, ये एक अलग मैटर होता है। लेकिन ये क्या कहलाता है, भाववाचक कहलाता है। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। दुनिया में हर एक चीज़ क्या होता है जो हम देखते हैं, जीवित चीज़ों को छोड़ के, वो क्या होता है, अपने आप में एक मटेरियल होते हैं, पदार्थ होता है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। अब यहाँ पे पदार्थ जैसे आप देखोगे ट्रैक्टरों में लिखे रहते हैं, ट्रकों में लिखे रहते हैं मटेरियल सप्लायर, मतलब एक छोटा सा रेत के कण से लेके बड़े बड़े सरिया तक जो आते हैं, जो लोहे के छड़, तो सब क्या आता है, मटेरियल नाउन आता है। अब ऐसा क्या करे कि ये पांचों हमको याद हो जाए। किसी के दिमाग में कोई आइडिया है तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका, ठीक है, उसको एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप क्या हो, आप अपने आप को सोचना, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ राम, यहाँ से मैंने लिया, क्या है, राम एक कौन है, लड़का है। ये मेल फीमेल बता रहे हैं ना, राम एक क्या है, लड़का है, ठीक है। अब वो घूमने जा रहा था, राम एक लड़का है जो घूमने जा रहा था। चलते चलते अचानक उसको रास्ते में मिल गया क्या, सोना। और वो सोना को देखने के बाद वो क्या हो गया, वो एकदम खुश हो गया, और वो खुशी के मारे अपने घर में लाया और घर वालों को उसने उसको दिखाया। बात खत्म, बात समझ में आई। अब आप इसको कैसे करोगे, जैसे आप अपने आप को ऊपर ले लो। मैं लड़का हूँ, अचानक मैं घूमने के लिए गया, मुझे सोना मिला तो एकदम खुशी हुई, और उसको मैं ले जाके किस में दिखाया, घर में दिखाया। आपका पांचों नाउन खत्म। बात समझ में आई, किसी को डाउट है? सबसे पहले क्या था, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सिर्फ यह बता रहे, नाम बता रहे, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं बता रहे को मेल है कि वो फीमेल है। क्लियर हो? दूसरा क्या हुआ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऑलवेज क्या बताता है, या तो मेल है या तो वो फीमेल है। तीसरा क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। इसको छोड़ दो अभी के लिए, मटेरियल नाउन ले लो। मटेरियल नाउन क्या बताता है, दुनिया में जितने जो धातुएं होती हैं, धातु है क्या अधातु है, उसको बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या बताता है, एक ग्रुप बताता है, जैसा क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6, या कोई स्कूल का नाम, या कोई कॉलेज का नाम, कोई यूनिवर्सिटी का नाम, या तो कोई फैमिली, ठीक है। वो क्या बताता है, एक ग्रुप बताता है। उसके बाद जितने भी आपके मन में भावनाएं चल रही है, वो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? अब इसको पढ़ने का सबसे सरल तरीका वही है, आप अपने आप के ऊपर लेना। कैसे लोगे अपने आप के ऊपर, मैं
एक लड़का हूँ, घूमने के लिए गया, अचानक मुझे मिल गया क्या, सोना। उस सोने को मैं देखा, मैं एकदम खुश हो गया और खुशी खुशी लेकर और घर में दिखाया। ये पांचों खत्म। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये एक और भाग में बटा है जिसको हम बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आगे बढ़े, बाद में आप नोट कर लेना स्लाइड में, ठीक है। अभी क्या, अभी थोड़ा सा समझने में फोकस करते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पे नाउन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है, देखो, काउंट। काउंट मतलब गिनने के योग्य, एबल मतलब योग्य, वो कहलाता है काउंट एबल। और एक होता है अन, फिर होता है काउंट, और एक होता है एबल, अनकाउंटेबल, जिसको अपन गिन नहीं सकते। काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, गणनीय, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और इसको अपन गिन नहीं सकते, ये कहलाता है अगणनीय। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने कितने अभी इसके कितने भाग पढ़े थे, कितने भाग पढ़े थे, 5। पहला क्या था, प्रॉपर। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मोहन नाम के कितने लड़के अपन गिन सकते हैं, गिन सकते कि नहीं गिन सकते? या अपन यहाँ ये भी गिन सकते हैं ना कि सीता नाम की या कौशल्या नाम की या रीमा नाम की कितनी लड़की, गिना सकते हैं। मतलब जितने जो प्रॉपर नाउन है किस में आएगा, काउंटेबल में आएगा कि नहीं आएगा? तो पहला कौन आ रहा है, प्रॉपर। ठीक है। दूसरा देखते हैं, कॉमन नाउन पढ़े थे। यहाँ पे कितने बॉयज और कितने गर्ल्स है गिना जा सकता है, होगा कि नहीं होगा? तो दूसरा कॉमन। कॉमन भी किसके अंतर्गत में आता है, किसके अंतर्गत में आएगा, काउंटेबल के अंतर्गत में। ठीक है। अब कितना बच गया हमारे पास, 3 बचे हैं। पहला कौन सा है, कलेक्टिव। यहाँ कितने समुदाय हैं, कितने झुंड हैं, है ना, उस ग्रुप के गिना जा सकता है, गिन सकते हैं ना कि कौन टीम ए वाला है, कौन टीम बी वाला है। तो ये होता है कलेक्टिव नाउन, भी गिना जा सकता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या आप हर एक मटेरियल को गिन सकते हो? कोई आपके यहाँ मेहमान है तो आप चाय बनाओगे तो मेजरमेंट कैसे करोगे, 1 करोड़ दाना शक्कर डालना ऐसा होता है कि घर में जब चावल बन रही है तो, या फिर आपको चावल लेना, आपके प्लेट में चावल ख़त्म हो गया तो आप मम्मी को कैसे बोलते हो, मम्मी थोड़ा सा चावल देना, 1 चम्मच चावल देना? क्या बोलते हो, 775 दाने गिन के देना, ऐसा कोई बोलते हैं क्या? तो सबसे पहली बात, मटेरियल नाउन गिना जा सकता है क्या? नहीं गिना जा सकता। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या है, गिना नहीं जा सकता। जैसे कि एग्जांपल के लिए, किसी को अपन दूध देते हैं, छोटे बच्चे को, तो अपन को उसको मेजरमेंट किस में रहता है, दूध वाला बेचने वाला लीटर में बेचता है, हम किस में देते हैं, ग्लास में। हम किस में देते हैं, ग्लास में। 1 ग्लास दूध देते कि वो अपन उस बच्चे को बोलते हैं 780 ड्रॉप ऐसे गिन के डालना, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो यही क्या होता है, मटेरियल नाउन। ये गिना जा सकता है क्या, नहीं गिना जा सकता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या था, 5वां क्या था, अब्स्ट्रैक्ट। कोई बोलता मुझे आज 1 पाव दुख है कोई है ऐसा जिसको आधा किलो खुशी मिला हो आज है क्या? 1 पाव दुख, आधा किलो खुशी, 1500 ग्राम गम। आपके अंदर जो भावनाएं हैं उसको आप गिन सकते हो जी? नहीं गिन सकते। सिर्फ एक एहसास होता है कि आज मुझे बहुत बेकार लग रहा है ना, या आज मैं बहुत खुश हूँ, बस इतना ही होता है। आप नहीं बता सकते आज मुझे 1.5 किलो खुशी है कोई है ऐसा कि 500 ग्राम गम है क्या? नहीं। मतलब जितनी जो भावनाएं होती है उसको आप गिन नहीं सकते हो, आप सिर्फ उसको व्यक्त कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंतर्गत में 2 भाग में बांटा गया है। काउंटेबल मतलब काउंट, एबल, एबल मतलब योग्य, काउंट मतलब गिनने। वो सारे चीज जिसको अपन गिन सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, काउंटेबल। और वो सारे चीज जिसको अपन गिन नहीं सकते वो क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल के अंतर्गत मैं यह बता सकता हूँ यहाँ पे कितने, किस नाम के लोग हैं, राम नाम के, मोहन नाम के, सोहन नाम के, वो सब क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, काउंटेबल नाउन है वो। दूसरा क्या हो गया, कॉमन नाउन। मैं यहाँ बता सकता हूँ कितने गर्ल्स और कितने बॉयज हैं, वो क्या हुआ, कॉमन नाउन। और मैं यहाँ बता सकता हूँ
कि कितने साहू समाज वाले हैं, कितने यादव समाज वाले हैं, तो कितने वर्मा समाज वाले हैं, है ना, जो अलग अलग जो समाज होते हैं, तो वो भी अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये तीनों किस में आते हैं, काउंटेबल में आता है। कौन कौन सा, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में कौन कौन सा आता है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये मिल्क, आप इसको गिन सकते हो क्या, इसका मेजरमेंट किससे होगा, बॉटल से होगा, बॉटल से होगा ना। अब यहाँ पे ये बॉटल है, इस बॉटल से उसका मेजरमेंट होगा जिसको भी देना रहेगा। ये कॉफ़ी है, अगर आप यहाँ कोई आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, 1 कप कॉफ़ी, है ना, ये तो बोलोगे। क्या बोलोगे, एक पतीला पकड़ो और उसमें 600 ड्रॉप डाल दो कॉफ़ी के और लेके आओ, पॉसिबल है ऐसा, नहीं होगा। तो जो लिक्विड फॉर्म होते हैं, है ना, ये जो राइस है, शुगर है और जो साल्ट है, उसको गिना जा सकता है क्या, नहीं। एक चुटकी नमक, खाने में अगर सब्जी में अगर नमक कम होगा तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा सा नमक दो, ये तो बोलोगे। कि अपने घर में बोलोगे 1500 जो दाने हैं गिन के लाना और इस सब्जी में डालना, ऐसा होगा, नहीं होगा। तो ये सब क्या है, ये अनकाउंटेबल। क्लियर है। नाउन समझ में आया। नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब नाम। पूरी दुनिया किससे घिरी पड़ी है, नाम से घिरी पड़ी है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा तो नाउन कितने भाग में होते हैं, तो सबसे पहले होते हैं, हर एक व्यक्ति का क्या होता है, नाम होता है, पर्सन हुआ ना। हर एक जगह का क्या होता है, नाम होता है। हर एक वस्तु का क्या होता है, नाम होता है। और हर एक तरीका जिसको अपन हम सोचते हैं उसका भी क्या होता है, एक नाम होता है। और इसी को जब अपन जमा दिया, अ नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इमोशंस, ये तो हुआ ना। मतलब पूरी दुनिया किससे घिरी पड़ी है, नामों से घिरी पड़ी है। और ये अपने क्या कहलाए, लास्ट में यही जो नाम है वो क्या बन गए, फिर नाउन बन गए। यही जो नाम है क्या बन गए, नाउन बन गए। क्लियर है। नाउन में किसी को डाउट है, जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कर सकते हैं, मनी को। हाँ तो मैं तो यहाँ मनी, कौन सा वाला मनी बोल रहे हो आप, ये अनकाउंटेबल वाला, इसको बोल रहे हो आप। हाँ देखो, इसके अंतर्गत में ये क्या है, ये एक लिया हुआ है, इसको मैं नहीं लिया हूँ, इस स्लाइड में आया है, ठीक है। मनी काउंट हो सकता है। अनकाउंटेबल में सिर्फ एक आएगा मटेरियल और एक आएगा भावना है, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, देख लो किसी को और कोई डाउट है। एक बढ़िया कि मेरे को स्लाइड में से चमक रहा था, दिख भी नहीं रहा था। ये उन्होंने बताया कि आप मनी है वो काउंट हो सकता है, सेम वो काउंट हो जाएगा। वो आपके पास में कितना पैसा है आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो उसको, ठीक है। चलो देख लो एक बार और, किसी को डाउट है, आगे बढ़े। चलो अब एक बात बताइए मुझे, ये तो एक बार मैं जब नाम लिया तो नाउन कहलाया। अगर आपका दोस्त कहीं जा रहा है, कोई भी एक दोस्त का नाम ले लीजिए, आप डायरेक्ट बोलोगे कि रमेश बाजार जा रहे हैं, रमेश वहाँ से पपीता लाएगा, रमेश वहाँ से एप्पल लाएगा, रमेश वहाँ से संतरा लाएगा, रमेश वहाँ से बनाना लेके आएगा, और साथ में रमेश जो है वापसी में आते आते हमारे लिए समोसे भी लेके आएगा। ऐसे ही बोलते हो क्या? हाँ जो बोलता है ये तो ऐसे बोलते हो। कल्पना करके देखो ना जी, मैं सिर्फ आपको एक सोचने का मौका दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ। मैंने अभी नाउन में पढ़ाया क्या? कुछ नहीं पढ़ाया, मैं तो आपको सिर्फ दिखाया, देखो सब तरफ नाम फैले पड़े हैं और उसी को अपन क्या बोलते हैं, नाउन। ये देखो ये कूलर रखा हुआ है, ये क्या है? थिंग्स है, वस्तु है ना, इसका भी क्या है? एक स्पेसिफिक नाम है। ये क्या है? नाउन है। ये रिमोट रखा हुआ है, इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है। थिंग्स है ना, वो क्या है? नाउन है। देखो यहाँ पे एक बालक बैठा हुआ है, उसका भी स्पेसिफिक क्या है? नाम है। उसने जो कपड़े पहने उसके भी स्पेसिफिक क्या है? कलर है। और उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, वो भी क्या है? एक आइडियाज है। और ये सब जो टोटल नाम है वही क्या कहलाया? नाउन कहलाया। इतना तो था। अब ये एक अलग मैटर है कि कुछ को हम गिन सकते हैं, कुछ को हम नहीं गिन सकते हैं। चलिए आप बताइए, अगर कोई एक व्यक्ति मार्केट जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो आप कैसे उसको डिनोट करो, कैसे बोलोगे, उसके बारे में कैसा व्याख्या करोगे? कल्पना करके देखो तो। मान चलो किसी का नाम सोहन है, तो सोहन बाजार जा रहा है, सोहन वहाँ से आम लाएगा, सोहन वहाँ से पपीता लाएगा, सोहन वहाँ से वापसी में आने के समय में बनाना लेते हुए आएगा, और सोहन साथ में लिखने के लिए कॉपी लाएगा। ऐसे बोलोगे क्या? ऐसे बोलोगे?
नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? सिर्फ एक बार उसका नाम लोगे और बाकी उसके जितने जो वर्क हैं उसको एक लाइन में लिस्टेड कर दोगे। ये तो होगा ना, सोहन बाजार जा रहे हैं, वह वहाँ से आम लाएगा, पपीता लाएगा, बनाना लाएगा, साथ में कॉपी लेते हुए वापस आएगा। नाम कितने बार आया? एक बार। और दूसरे बार में वो किस में कन्वर्ट हो गया? वह में। सोहन बाजार जा रहा है, वह वहाँ से, तो दूसरे बार क्या बना? वो वह हुआ ना। तो यही कहलाता है प्रोनाउन। ठीक है, मतलब अच्छा एक क्वेश्चन, पहले इसको क्वेश्चन को करेंगे। नाउन का क्वेश्चन है जो आया हुआ है। देखो एक सिंपल सी बात है, द नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या होता है? ब्यूटीफुल क्या होता है? भावना है ना। ब्यूटीफुल क्या होता है? भावना है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का भावना क्या होगा? ब्यूटी। इतना तो आएगा। फिर से उसको रिपीटेशन में दिया, देखो क्या लिखा है, सी इज ब्यूटीफुल इन द अबो सेंटेंस। अब ब्यूटी क्या बता रहे, पूछ रहे इसमें, तो बताओ। काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्रोनाउन है कि वर्ब है? किसी की खूबसूरती को आप गिन सकते हो? कल्पना करके देखिए। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि हमने सिर्फ जो अनकाउंटेबल होते हैं उसको बहुत और थोड़ा इन दो भागों में बांटा है ना। तो हम क्या बोलते हैं, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बेकार है, इतना तो होता है। तो क्या गिना जा सकता है कि ब्यूटी? नहीं गिना जा सकता। तो इस कारण ब्यूटी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, क्या बोला? ठीक, हाँ सॉरी, ये वाला आएगा। अच्छा समय में पेन भी रुक गया था बेचारा है। चलिए, अब ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है 50 मतलब 50। 50 का एक क्या होता है? ग्रुप है। ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? और ग्रुप क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। 50 का एक क्या है? समूह है। और ये क्या कहलाए? कलेक्टिव नाउन कहलाए। इस पूरे लाइन में ये पूछा है कि 50 क्या है, तो 50 क्या है? अपने आप में एक ग्रुप है। 50 क्या है? अपने आप में एक ग्रुप है। और ये ग्रुप क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्लियर हुआ? देख लो एक बार इसको अच्छे से, इसमें किसी कोई डाउट होगा तो फिर बताओ। आगे बढ़े। हाँ, फर्स्ट वाला, नाउन कितने प्रकार के? 5। पहला क्या बताता है? नाम। दूसरा क्या करता है? जाति, लड़का है या लड़की। तीसरा क्या करता है? पदार्थ। चौथा क्या करता है? आपके अंदर में जो भावना है उसको बताता है। बस यही है। तो चौथा क्या कर रहा है? भाव बता रहा है। आपको वो चीज़ अच्छा लगा कि वो आपको वो चीज़ बुरा लगा। दो ही चीज़ होगा, या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। तो यहाँ पे वो आपको अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा कहने का मतलब है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में वो खूबसूरत है, तो खूबसूरत का भाव क्या? भाव किससे निकला है? खूबसूरती से निकला है। बात समझ में आया? अगर आप किसी को बोलते नहीं एकदम बहुत बेकार है वो, तो फिर उसमें क्या आएगा? उसका भाव क्या रहेगा? भाव क्या रहेगा? डिसगस्टिंग तो रहेगा ना, नहीं बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगा ये चीज़, ऐसे तो आएगा ना। तो यही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। तो अब प्रोनाउन को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पढ़ो तो एक बार। क्या लिखा है? प्लेस ऑफ देयर नेम्स। उसके बाद इधर क्या है? पीपल और थिंग्स, स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। वो जो लोग, देखो यहाँ से आपके व्यापक में पेपर बनता है, और वो कैसे बनता है उसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम कितने भागों में बांटे? रियलिटी में अभी के बुक में नहीं मिलता है, लेकिन सच्चाई में बता रहा हूँ, 10 भाग में बटा हुआ है प्रोनाउन। कितने भाग में बटा हुआ है? 10 भाग में बटा हुआ है। जिसके अंतर्गत में सबसे पहला जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तिवाचक। ठीक, जैसे एक एग्जांपल के लिए व्यक्तिवाचक मैं अपनी बात को बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं जो हूं, मेरा काम खुद से कर सकता हूँ। हुआ कि नहीं हुआ? मैं जो हूँ, मेरा काम खुद से मैं क्या कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ये तो होता है कि नहीं होता है? देखो, व्यक्तियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं मतलब फर्स्ट पर्सन ही रहूँगा, सीधी सी बात है। मैं जिससे बात करूँगा वो आप हो ना, वो क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन कहलाएगा। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और जिससे मैं बात करूँगा वो क्या है? वो सेकंड पर्सन है। और हमारी बातों को जितने लोग सुनेंगे वो सब क्या है? वो थर्ड पर्सन है। बात समझ में आई? बोलते ना, मैं बात कर रहा हूँ, तुमको मेरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, बदले में उन लोग सुन रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो होता है। मैं जो बात कर रहा हूँ कौन है? फर्स्ट पर्सन है। जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो कौन है? सेकंड पर्सन है। और जो मेरे अदर लोग जो बात सुन रहे हैं वो कौन है? वो थर्ड पर्सन है। अब यहाँ से 3 प्रकार के बात निकले। पहला है नेगेटिव, दूसरा है पॉसेसिव और तीसरा है ऑब्जेक्ट। इसको हम केस बोलते हैं। केस पहले इसको देख ही लेते हैं, केस क्या होता है। ये केस का मतलब होता है कारक। केस का मतलब क्या होता है? कारक। भैया आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो होगा बात करने का, होगा कि नहीं होगा? जब यहाँ पे आप पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या कहलाता है? कारक। देखो सबसे पहले अपने देखते हैं नॉमिनेटिव केस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कर्ता का नाम है। यहाँ पे कौन रहता है? कर्ता। वो क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब ही होता है नाम, सीधी सी बात है। नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है? नाम। एक एग्जांपल ले लो, राम इट्स मैंगो। यहाँ पे नॉमिनेटिव क्या होगा? काम होगा, खत्म। समझ में? जिससे काम चालू होता है वो क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव केस। क्लियर है? जिससे काम चालू होता है वो क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव केस। और उसने क्या काम किया है? उसने क्या काम किया है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ पे इसी को ले लो, तो उसने काम क्या किया था? खाने का काम किया था। क्या काम किया था? खाने का काम किया था। अब उसके बाद आते हैं पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस को मेनली एस या अपॉस्ट्रोफी वाला एस ना, एस, या फिर इसको ऑफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एस है, इसको ऑफ वाला भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो क्या लिखा है? किसका कार है? वो किसी का कार है। किसका कार है? अच्छा, इसको पहचानेगा तो कैसे पहचानोगे? किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में? अगर आप यहाँ पे सिर्फ हु लगा रहे हो तो किसने काम को किया, आपको आंसर मिल जाएगा। मिलेगा? देखो ना, मिल रहा है आंसर। कौन गया? राम गया। कौन खाया? राम खाया। किसने ऐसा किया? राम ने ऐसा किया। नॉमिनेटिव केस का आंसर कब मिलेगा? जब आप हु लगाओगे। और यहाँ पे क्या लगाओगे? व्हाट। क्या किया उसने? देखो एक बार, इसका आंसर किस में मिल रहा है? व्हाट में मिल रहा है। मिल रहा है? नॉमिनेटिव केस का आंसर कब मिलेगा? हु में मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव का किस में मिलेगा? व्हाट में मिलेगा। और जहाँ पे भी आपको ऐसा अपॉस्ट्रोफी दिखे, उसके काम के साथ में, उसके नाम के साथ में ऐसा अपॉस्ट्रोफी दिखे, वो क्या रहता है? पोसेसिव। इसको हम बोलते हैं अधिकरण। अधिकरण वो ये है कर्ता और ये है उसका कर्म और ये है अधिकरण। ठीक है, जैसे इस पुस्तक को उसने लिखा तो उसका क्या स्वामित्व है? उसका क्या है? स्वामित्व, ऑथरशिप है उसका। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये ऑनरशिप। ठीक है, जिसमें उसका हक हो, जिसमें उसका अधिकार हो। आपको सिर्फ 3 देखना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ ये है आपको एक समझना है कि होता क्या। एक पूरा लाइन जब आप लिखोगे, क्योंकि सब बात काम आएगा। ठीक, जब आप टेंस पढ़ोगे। राम इट्स अ मैंगो, मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूंगा कि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस कौन सा है, तो कौन है? राम। अब ऑब्जेक्टिव में आओ तो ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? इट्स है, गलत। वो है क्या खाया उसने? किसने किया? हु। किसने किया? और क्या खाया उसने? यही तो होगा ना। तो नॉमिनेटिव केस आंसर किससे मिलेगा? हु से। ऑब्जेक्टिव केस आंसर किससे मिलेगा? व्हाट से। और जिसमें स्वामित्व हो, क्या हो? स्वामित्व जो उसका खुद का हो, जिसमें उसका हक बनता, वो क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है।
क्लियर है? तो अब थोड़ा सा इसका क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख लिए थे नॉमिनेटिव क्या होता है, उसके बाद पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव। अगर कभी भी कोई भी पेपर में क्या आएगा, मान के चलो इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ कि वो वाइट वाला स्लाइड को लूँ, कैसे करें? आई रीड अ बुक, और ये खाली स्थान दिया है, ठीक है, और वहाँ पे इनको दिए है अवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है और माई सेल्फ है। तो क्या लगेगा? माई सेल्फ। बस इतना याद रखना। पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं इसको बस बता रहा हूँ। स्टार्टिंग वर्ड को देखना, ये वाले, और स्टार्टिंग वर्ड को देखने के बाद में लास्ट में आपको यहाँ पे खाली स्थान दिया रहेगा, उस लास्ट में देख लेना। तो आई का क्या बनता है? माई सेल्फ। बस यहाँ पे क्या लगेगा? माई सेल्फ लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? इसमें किसी कोई डाउट है? पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत में 3 भाग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं जो बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, मैंने जिससे बात की वो कौन है? सेकंड पर्सन, और जो लोग मेरी बात को सुने वो कौन है? वो थर्ड पर्सन है। ठीक, जब भी पेपर में यह क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल नॉमिनेटिव में आई लगे रहेगा, और वो है पूछेगा इस काम को किसने किया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, चले जाना है कहाँ पे? रिफ्लेक्सिव में, और वहाँ पे आई का क्या बनता है? माई सेल्फ। कैसे बनता है? आई का माई, और माई का मी, और मी का माई सेल्फ। मतलब ये तो होगा ना, माई का माई सेल्फ। जब आप कॉलेज में हो तो आप आपके फाउंडेशन कोर्स में भी होगा सेल्फ फॉर्म, देखो इंग्लिश ग्रामर में सेल्फ फॉर्म आता है। अच्छा, हाँ, बाकी सबके में मतलब जितने जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, सब में सेल्फ फॉर्म आता है। तो और कुछ नहीं करना रहता। आई है मतलब माई सेल्फ, वी है मतलब क्या आएगा? आवर सेल्फ। बस इतना ही है। अब क्या करेगा? व्यापम वाला इसी को उठा के देता है। ठीक है, स्टार्टिंग रहेगा, स्टार्टिंग में पूरा ऐसे दिए रहेगा। जैसे मान के चलो उसने दे दिया ही रीड अ बुक, अब ये खाली स्थान है, क्या आएगा? हिम से। उसने खुद से अपने पुस्तक को पढ़ लिया। बात समझ में आई? तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम मतलब सभी जगह एक ही नाम। ठीक है ना? जैसे मेरा दोस्त गया था मार्केट, उसने ये सारी चीज़ों को लाया, तो उन सारी चीज़ों को लाने वाला कौन था? मेरा दोस्त था। वही क्या कहलाया? सर्वनाम कहलाया। तो सबसे पहला कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत में कितने भाग में बटा? ये 3 भाग में बटा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर फॉर्म बनता है आई, तो प्लूरल क्या बनेगा? वी। अब इसका काम क्या आएगा? इसका काम कब आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी से। जब आप वॉइस पढ़ेंगे, जब आप क्या पढ़ेंगे? वॉइस पढ़ेंगे, उस समय दोनों फिर से काम आएंगे। ठीक है? जैसे आप बोलते हो ना कि आई कब मी बन जाता है, पता ही नहीं चलता है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सीता नहीं, ये भी ऐसे नहीं, वो आई वाले बनाते हैं। ये रहेगा एक्टिव वॉइस, फिर बनेगा क्या? पैसिव वॉइस। तो क्या होगा? बुक इज अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आता कि ये तो आई था, ये क्या है? आई है, और ये इधर आके मी कैसे बन गया? कि इधर आके मी कैसे बन गया? ये डाउट होता है ना। तो देखो सब्जेक्टिव क्या, सब्जेक्ट में क्या है? जिसको अपन नॉमिनेटिव बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना। तो सब्जेक्ट में कौन है? ये सब्जेक्ट में कौन है? ये आई है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी बनता है। अभी थोड़ी देर पहले देखें अपन, यहाँ पे दिखाया ना आपको, कहाँ गया? ये देखिए क्या बन रहा है? ये ऑब्जेक्ट में क्या बन रहा है? ये मी बन रहा है। यही आपका कब काम आएगा? जब आप वॉइस पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये
ये क्या रहेगा, ये सब्जेक्ट रहेगा। इस कारण अभी इसको थोड़ा सा पढ़ाना ज़रूरी है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन बात के बेस के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब वो आई था वो बाद में मी कैसे बना, वही फिर बाद में जो अच्छा यू जो होता है, यू के अभी बहुत सारे बुक में उसको हाइड कर दिया गया है। यू का जो सिंगुलर में यू, योर होता है या यू होता है, तो मान चले इसके जो प्लूरल होता है यू है मतलब यू है, योर है, यू है, ऐसा ही होता है क्या और कुछ होता है? यू का मतलब क्या होता है? तुम, पक्का, 100% पक्का। यू का मतलब आप होता है, तो फिर तुम कैसे बनेगा? अच्छा चलो गूगल मैप निकालो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, THOU, इसको चेक करो तो क्या लिखा है, चेक करो जल्दी, बताओ मुझे, निकला किसी का? क्या है? तुम। तो फिर यू का मतलब तुम कैसे हुआ? ये जो लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं दाऊ। क्या बोलते हैं? दाऊ। जो गांव में रहता है ना, दाऊ यही है वो, ठीक है। दाऊ का मतलब ही क्या होता है? तुम। समझ में आया? ये भी आपको बुक में दिखेगा नहीं, ये भी क्या हो गया, पूरी तरीके से हाइड हो गया। चलो अपन कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो सबसे पहले होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के कितने भाग? 3 भाग। पहला नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, जिससे सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव, दूसरा पोसेसिव और तीसरा ऑब्जेक्टिव। पोसेसिव का मतलब होता है जो काम करता है, मैंने इस काम को खुद से किया, मैंने इस काम को खुद से किया, उसने उस काम को अपने आप किया, तो यही होता है क्या? पोसेसिव, ठीक है, जिसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो सबसे पहला टाइप क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा? अच्छा चलो इसको देख लो, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब क्या हुआ? देखो क्या लिखा है, लिखा क्या है? कर्ते का नाम, मतलब जिसने उस काम को किया है, यही तो है। अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को मैंने बताया था। नॉमिनेटिव केस देखिए, इस काम को करने वाला कौन है? पैकी। इस काम को करने वाला कौन है? ही। हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या कहलाए? नॉमिनेटिव केस। अच्छा मैंने उसको स्लाइड को जानबूझ के डाल दिया था ताकि अगर नॉमिनेटिव केस समझ में नहीं आएगा तो ऐसे समझ लेना करके। बात समझ में? जो काम कर रहा है वो कौन है? वो नॉमिनेटिव केस। और उसने जो काम किया है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो? ऑब्जेक्टिव केस। ये देखो, मॉम सरप्राइज देम, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ भी देख लीजिए, जो सबसे लास्ट जो रहता है वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है ना। अरे अगर आप टेंस पढ़ेंगे तो ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, और इधर क्या जाएगा? ये जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ऑब्जेक्टिव केस कहाँ होता है? सबसे लास्ट में होता है। तो ये क्या कहलाए? ऑब्जेक्टिव। और लास्ट में पोसेसिव। पोसेसिव का मतलब क्या हुआ? अधिकरण। अधिकरण ये तो हुआ। देखिए इस रचना को किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। उसको तोड़ के देखो, शेक्सपियर्स प्लेस है ना, द प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर। इस रचना को किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। दूसरा क्या लिखा है? अ चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, यही है। तो ये जो खेल का मैदान है किसके लिए है? चिल्ड्रन के लिए है। और लॉर्ड रामास टेम्पल, ये भगवान श्री राम जी का मंदिर है। किनका मंदिर है ये? किनका है? भगवान श्री राम जी का है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये रॉबर्ट्स का स्कूल है। तो अधिकरण का मतलब होता है जहां पे जिसका अधिकार होता है, जहां पे जिसका हक होता है, वही क्या कहलाता है? अधिकरण। ठीक। सबसे पहले प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंतर्गत में इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है कौन सा? नॉमिनेटिव। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है पोसेसिव। ठीक। नॉमिनेटिव का मतलब होता है जो वह नाम जो काम कर रहा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब वो होता है कि जिस व्यक्ति ने जो काम किया है। और उसको बताता है पोसेसिव कि उसके अंतर्गत में ऐसा कौन सा काम है कि ऐसा क्या किया है जिसमें उसका पूरा पूरा हक है। ये क्या कहलाता है? पोसेसिव कहलाता है। क्लियर है? चलो अब आगे आते हैं। तो टोटल कितने हुए केस? 3। पहला कौन सा? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में कौन कौन सा आता है? इसी को अपन क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव भी बोलते हैं।
है ना। तो सब्जेक्टिव में कौन कौन सा आता है, आई वी, उसके बाद ही सी इट दे, और उसके बाद हु। क्लियर हुआ ना, किससे निकल गए ये, हु से निकल गए। दूसरा देखो क्या है ये, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आई का क्या बनता है, मी, वी का क्या बनेगा, आस। यही चीज आप कब बनाओगे इसको, जब आप वॉइस बनाओगे। वॉइस के समय में आई का क्या बन जाएगा, वो मी बनेगा, और उसके बाद वी का क्या बनेगा, वो अस। तो यू का यू, ही का, सी का, इट का, दे का, ठीक है। अगर आप वोम बोल रहे हो किसका, तो आराम से आंसर निकल आता है। उसके बाद क्या बच गया, पोसेसिव। पोसेसिव में क्या जा रहा है, जिसमें मेरा खुद का हक हो। उस काम को देखो, एक एग्जांपल के लिए, इस काम को मैंने खुद से किया, मैंने खुद से किया, मतलब ये क्या कहलाया, ये पोसेसिव कहलाया। क्लियर है। देखो उनको नींद आ रहा है, चलो आगे बढ़ो। सेकेंड टाइप होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, निजवाचक तो है ना। निजवाचक मतलब जो मेरा खुद का है, जैसा माई सेल्फ और आवर सेल्फ, योर सेल्फ, जितने भी जो सेल्फ के फॉर्म दिखेंगे, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं निजवाचक। क्या बोलेंगे, निजवाचक। जितना जो सेल्फ का फॉर्म दिखेगा उसमें आप आराम से आंख बंद करके क्या लगा देना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है। देखो आप नाउन प्रोनाउन पढ़ के आए हो, अभी हमको किसकी तैयारी करना है, एग्जाम की तैयारी करना है। एग्जाम वाला डायरेक्ट आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम वाला सिर्फ आपको ये दिखाएगा कि क्या चीज़ है, मुझे इसको बताओ। आपको इतना समझ में आना चाहिए, जहाँ पे सेल्फ फॉर्म लग गया मतलब वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है। बात खत्म। इतना बस अपने दिमाग में उतार के रखो। बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, जहाँ पे सेल्फ फॉर्म लग गया वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है। आगे बढ़े, तीसरे टाइप में आते हैं। तीसरा क्या है, रिलेटिव, संबंधवाचक। अगर मैं किसी भी सेंटेंस के बीच में WH फैमिली को लगा दूं, WH मतलब हु, विच, वोम, मतलब WH कहने का मतलब वो होता है कि अगर ये कोई भी शब्द W से स्टार्ट हो रहा, अब उसके साथ में मैं कुछ भी लगा दूं, जैसे WH और ये वोम, WH और ये वो, यही क्या कहलाता है, WH फैमिली। कोई भी किसी भी सेंटेंस में अगर मैं मिड में, किस में बोला मैं, मिड में, उस सेंटेंस के बीच में अगर मैं WH फैमिली का यूज़ करूँ तो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर है। इसमें किसी को डाउट है। मैंने क्या बोला, कोई भी सेंटेंस उसके बीच में किसका यूज़ करना है, WH। जी हाँ, देखो दिस इज द मैन, वो एक कौन है, आदमी है, जिसने क्या किया था, उस खिड़की को तोड़ा था। यही है वो आदमी जिसने क्या किया, उस खिड़की को तोड़ा है। दूसरा देखिए क्या लिखा है यहाँ पास, शी न्यू द फैमिली, उस परिवार को आप जानते हो, उस परिवार को आप जानते हो, जिन्होंने क्या किया, उन्हीं लोगों ने क्या किया है, घर को खरीदा है। ये तो हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, बीच में क्या है, यहाँ पे WH फैमिली, यहाँ भी देखिए बीच में क्या है, WH फैमिली। ठीक है, ये एक तो बस दैट है। ये दैट अगर नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन देख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर मेनली क्या होता है, 99% सेंटेंस के बीच में क्या आएगा, WH फैमिली आएगा। वो क्या रहता है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है। यहाँ किसी को डाउट है, अभी देख लो अच्छे से। मैं सिर्फ आपको की पॉइंट बता रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। बीच में क्या आ रहा है यहाँ पे, कौन सा वाला, द लैम्प दैट वॉज इन द रूम वॉज ब्रोकन। ठीक है, वो जो लैम्प है, वो जो मोमबत्ती है, वो क्या हो गया, वहाँ जो रूम में रखा हुआ तो वो टूट गया है। तो यहाँ पे ये भी वही एक बता रहे कि रिलेशन बता रहे कि वो जो मोमबत्ती है, जो रखा हुआ है ना, वो क्या हो गया, वो टूट गया है। तो रिलेटिव का मतलब ही होता है संबंध बताना। ठीक है, रिलेटिव का मतलब ही होता है संबंध बताना। जैसे यहाँ पे एक है सिर्फ दैट, बाकी टोटल है कौन सा, WH फैमिली। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन बोले तो दिमाग में क्या आना चाहिए, कब, दो सेंटेंस के बीच में
क्या आएगा, WH फैमिली। और वो कैसे बताएगा कि दोनों सेंटेंस का आपस में लिंक क्या है, यही क्या करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन को बताएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यही है। अब इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। WH फैमिली अगर कहाँ आ गई है, सामने आ गई है, तो क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। WH फैमिली अगर बीच में आ गई है तो क्या बनी है, रिलेटिव। और अगर वही WH फैमिली सामने आ गई है तो क्या बन गया है, इंट्रोगेटिव। देखो, हु टुक द बुक, होम इज टॉकिंग टू, हुज कार इज दिस। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, क्या लिखा है ये, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को एट द टाइम में अभी बोला जाता है। अच्छा, मोटरसाइकिल कौन कौन चलाते हो, गाड़ी कौन कौन चलाते हो, चलाते हो ना सब, उसमें इंडिकेटर रहता है। इंडिकेटर क्या काम करता है, दिशा बताने का काम करता है, बस यही है। डिमॉन्स्ट्रेटिव को ही एक शब्द में बोलते हैं इंडिकेटिव। अगर मैं इस इंडिकेटिव को तोड़ के देखूं तो इसी इंडिकेटिव से इंडिकेटर शब्द निकला है। इसका मतलब होता है संकेतवाचक। क्या होता है, संकेतवाचक। क्या होता है इसका मतलब, संकेतवाचक। अगर आपको राइट में मुड़ना है तो संकेत कैसे करोगे, राइट का रहेगा ना, इंडिकेटर कहाँ का दोगे, राइट का दोगे, बस वही है। देखो यहाँ पे ये TH फैमिली है, दिस, दैट, दोस और देश। इसका स्टार्ट में होगा। अब देखो क्या लिखा है उसने, फटाक से एक बार पढ़ के देखिए क्या लिखा है। दिस इज अवर इमरजेंसी शेल्टर। ये जो है, ऐसा उंगली दिखा के बता रहे ना, ये जो है वो हमारा क्या है, आपातकालीन वो रुकने का जगह है, शेल्टर है, कमरा है, कक्ष है। यही तो हुआ। दोस आर इलेक्ट्रिकल, और क्या है, अप्लायंस, और उसके बाद है देश आर बॉटल्स ऑफ वाटर। वहाँ पास क्या रखा हुआ है, पानी के बॉटल रखे हुए हैं। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप में क्या बता रही है, संकेत बता रहे हैं। क्लियर है? सबसे पहले क्या देखे थे, रिलेटिव। सबसे पहले पर्सनल। पर्सनल में क्या था, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक के कितने भाग, 3 भाग। पहला नॉमिनेटिव, वह व्यक्ति जो काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, नाम है उसका, वही नॉमिनेटिव है। उसने जो काम किया है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है। और उसमें उस काम के ऊपर जो हक था वो क्या था, वो पॉसेसिव है। क्लियर हो गया? दूसरा कौन सा आया था उसके बाद, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब जिसमें आवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, जो भी सेल्फ का फॉर्म है वो सब कौन सा है, वो रिफ्लेक्सिव, संबंधवाचक होगा। उसके बाद कौन सा आया, रिलेटिव। अगर WH फैमिली दो शब्दों के बीच में आया तो क्या कहलाएगा, रिलेटिव। लेकिन अगर वही WH फैमिली शब्दों के पहले आ जाए तो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। और अगर TH फैमिली शब्दों के पहले आ रहा है तो क्या कहलाएगा, वो इंडिकेटिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ? एक बार इसको देख लीजिए। ये सिर्फ ऐसा क्या, ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक उंगली दिखा रहा है, मतलब ऐसा बोलते हैं हाँ वो मेरा है, उसने ऐसे किया। ठीक है, बात समझ में आए? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब इसको बोलते हैं विभाग सूचक। क्या बोलते हैं, विभाग सूचक। 26 जनवरी 15 अगस्त में कभी कॉलेज या कभी स्कूल गए होंगे, क्या बोलते हैं, हर एक बच्चे को लड्डू बांटो। बोलते कि नहीं बोलते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, हर एक चीज़ को यहाँ पे बताया जाता है। जैसे ये आइदर, इसी को इधर भी बोलते हैं और आइदर भी बोलते हैं। ये है नाइदर और ये है ईच। ठीक, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ईच ऑफ अस बॉट द बुक, गिव द चॉकलेट टू ईच। प्रत्येक को क्या दो बोल रहा है, चॉकलेट दो। ठीक है, देखो ये अभी आपको उतना नहीं पूछा जाएगा, ये सब काम किस में आएगा मैं आपको पहले से बता देता हूँ। अभी नाइदर नॉर पढ़ोगे, आइदर आर पढ़ोगे, ईच अदर पढ़ोगे, सो है ना, दैट, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। हम लोग जितने जो ग्रामर पढ़ते हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, उसमें से 90% जो रहता है प्रोनाउन के अंदर का रहता है। और फिर हम उसको क्या बनाएंगे बाद में हम उसको बनाएंगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब बनते जाएगा। पहले ये तो देख लो आया कहाँ से है वो। ये डायरेक्ट बता रहा है कि विभाग सूचक है, मतलब हर एक आदमी को उसको बांटना है। इसका मतलब ही क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है यू कैन ड्रिंक आइदर टी और कॉफ़ी, मतलब या तो आप चाय पी सकते हैं या तो आप
कॉफ़ी पी सकते हैं। ये तो बता रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है कि नहीं है। ये क्या कहलाए, विभाग सूचक। हर एक व्यक्ति को बांटो तो इसके अंतर्गत में कितने आते हैं, आइदर, नाइदर और ईच। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। जब एक का काम किसी दूसरे से रिलेटेड हो, जब क्या हो, एक का काम किसी दूसरे से रिलेटेड हो, जिसको बोलते हैं परस्पर सूचक। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, परस्पर सूचक। परस्पर सूचक का मतलब क्या होगा, अगर कोई एक आदमी काम कर रहा है उसका इफेक्ट किस पे पड़े, दूसरे पे पड़े, है ना, तो वही क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल या परस्पर सूचक। जैसे यहाँ पे देखो, द बॉयज आर फाइटिंग वन अनदर, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे, मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा, पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये टीना एंड मेरी आर टॉकिंग टू ईच अदर। टीना और मेरी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है ये, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब, फटाक से पढ़ो क्या लिखे, स्लाइड क्या करूं, ठीक है, आगे बढ़े। चले बताइए तो इसको क्या है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, डेफिनिट मतलब पूर्ण और इंडेफिनिट मतलब अपूर्ण। ये तो है ना, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो और उसकी पूर्णता का बोध है क्या, वो पूर्ण हो सकता है क्या, एकदम श्योरिटी है वो पूरा होगा, नहीं होगा। तो जब हम उसी भाव को लाते हैं तो वही क्या कहलाता है, इंडेफिनिट। क्लियर हुआ। इसमें किसको किसको यूज करते हैं, ऑल, बोथ, फ्यू, नो वन, आइदर, एनी, मेनी और ईच। क्लियर है। अभी सिर्फ इसको देख के रखो, ज़्यादा इस पर क्या बोलते हैं उसका टेंशन मत लो। ये आपको सिर्फ प्रोनाउन देखना है, प्रोनाउन से ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से इनको उठा के पूछेगा कि फ्यू का यूज़ कब करते हैं। आपको यह पता रहना चाहिए कि प्रोनाउन के पार्ट्स है कि नहीं है, बस ये आपको जानना चाहिए। कौन सा ये, इम्फेटिक। इम्फेटिक मतलब दृढ़ता सूचक। आप घर गए हो, आपके हाथ से रिमोट नहीं टूटा है, आपको घर में एक बार पूछे आपने रिमोट तोड़ा, आप बोलोगे नहीं, फिर दूसरा बार पूछे आप क्या बोलोगे, नहीं, तीसरा बार पूछेंगे आप क्या बोलोगे, नहीं, और चौथा बार में क्या बोलोगे, जब मैं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल ही नहीं तोड़ा हूँ करके, तो जो फोर्स लगाते हो बोलने के लिए, यही क्या कहलाता है, इम्फेसिस कहलाता है। बात समझ में आया। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम मैं खुद से कर लूँगा, ये जो आप लोग बोलते हो घर में, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, यही क्या कहलाता है, इम्फेटिक प्रोनाउन। आई हेट टू डू इट माई सेल्फ, है ना, मैं अपना काम खुद से कर सकता हूँ, कर चुका था, या करूँगा, या करने वाला हूँ। जितने जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगा। ठीक, क्लियर है। लास्ट आते हैं इसके, क्या है, एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि। आप सडन किसी को देखे और उसके अंदर में आपको फिर क्या है, फीलिंग है, आश्चर्य की फीलिंग है। आप यहाँ पे बैठे हो, आपके ऊपर से छिपकली गिर गई ना, या तो फिर आप कहीं जा रहे हो, आपको पुराने मित्र मिल गए, तो आपको क्या होगा, एक्सक्लेम होगा। एक्सक्लेम होगा ना, वही क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाएगा। इसके अंतर्गत में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सप्रेशन ही रहेगा। क्लियर है। और वो ये देखो, ये जो लास्ट में लगे ना, यही होता है एक्सक्लेम का। बात समझ में आई। ठीक, एक बार इसको स्लाइड को आराम से देखना, वो समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन कैसा तो उसको मैं बताऊँगा बाद में। अभी सिर्फ ये है कि आपको प्रोनाउन को जानना है कि कितने प्रकार के होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा 1-2 दिन लेंदी लगेगा, उसको जब हम ग्रामर में, रियल ग्रामर में आएंगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो आज इतना ही रखें।